एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड का वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट पे जाकर के देख लें। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द डिफरेंस हो किसका बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का डिफरेंस। दोस्तों डिफरेंस समझते हो, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंस हमेशा लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। नंबर्स क्या मान लिया, एक्स एंड वाई। डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन इज फर्स्ट। एनी डाउट? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है सेकंड नंबर के डबल है, कह रहा है। डबल नहीं, 3 टाइम्स है। कौन 3 टाइम्स होगा? होगा तो बिगेस्ट नंबर। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन है इन दोनों में? ये वाला नंबर छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। एक क्वेश्चन सेकेंड। यूज कौन सा मेथड करना है? सब्स्टिट्यूट। तो x सब्स्टिट्यूट में क्या बता था, x की वैल्यू किसी इक्वेशन से निकाल के सेकंड इक्वेशन में रख ली। तो यहाँ x की वैल्यू पहले से ही निकली हुई है। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट टाइम 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू 30। एनी डाउट? नेक्स्ट y की वैल्यूज बाय इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। बाय इक्वेशन सेकंड तो ध्यान दें, x 3 मल्टीप्लाई 13 39 इट इज आंसर। चेक कर सकते हैं क्या कहा गया था, डिफरेंस जो है 26 होगा। चेक कर लें, 39 से 13 लेस कर दो, 26 ही आएगा। कहा था कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर के 3 टाइम्स होगा। तो चेक कर लो भाई, इसका 3 टाइम्स यही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट, द लार्जर आर टू सप्लीमेंट्री angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find the angles. Find the angles. मुझे एंगल्स बताने हैं। बात किसकी आ गई, सप्लीमेंट्री। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स? इन क्लास 8 में पढ़ चुके हैं आप, 9th में भी पढ़ा। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो सपोज करते हैं टू एंगल्स, सॉल्यूशन। लेट एंगल्स आर एक्स एंड वाई। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 180। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलेगी, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। इसमें एक एंगल बड़ा होगा, वो एंगल जो है छोटे से 18 ज्यादा होगा, एक्सीड होगा। इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर रहे हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स की वैल्यूज को बाय इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। एक्स की जगह पे वाई प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y 18 उधर गया, माइनस 10 सेट, तो y इक्वल टू 81 डिग्री।
y की वैल्यूज आ गई, y इक्वेशन सेकेंड, y की जगह पे q1 रखें, ऐड कर दिया, कितना आया 99, इट इज आंसर। चेक कर सकते, कहा गया था इन दोनों को ऐड 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट होना चाहिए, ऐड कर लो 180 आ रहा। बड़ा वाला एंगल जो है छोटे से 3 ज्यादा है, चेक कर लें। Hence angles are 99 and 81, it is answer. Next question, का थर्ड पार्ट क्या है, भूखे होंगी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन का कहना है 7 बैट्स 6 balls 3800 rupees and 3 bats 5 balls 750 rupees. Find the cost of bat and ball. बोला गया क्वेश्चन में 7 बैट्स खरीदो, 6 बॉल्स खरीदो तो 3800 रुपीज की मिलेंगी आपको। समस्या इस बात की है कि बैट्स की कॉस्ट मुझे नहीं पता, तो सपोज कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट x रुपीज एंड अ बॉल इज y रुपीज। हमने क्या सपोज किया कि एक बैट जो है आपका x रुपीज का है एंड एक बॉल जो है आपके y रुपीज की है। तो बैट कितने खरीदे गए 7। जब एक बैट x रुपीज का तो 7 बैट्स 7x के हो जाएंगे, 6 बॉल्स कितने की हो जाएंगी 6y की, तो देना कितना होगा 3800। सेकेंड इक्वेशन 3 बैट लिया तो 3x 5 बॉल्स ली 5y इक्वल टू 1750 रुपीज। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, आपको किसी इक्वेशन से x की वैल्यूज निकालें, बाय इक्वेशन सेकंड से निकालने हैं। 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, देन x इक्वल टू 175 माइनस 50 डिवाइड बाई 3। अब सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में रखना होगा बाय इक्वेशन फर्स्ट, x की जगह पे रखना होगा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 7 5 35 कैरी 3, 7 7 49 3, 52 कैरी 5, 7 1 7 5, 12 ये 0 माइनस 35y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ऐड करना और लेस करना और डिनोमिनेटर सेम करना है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 2 2 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू 3800 डिवाइड बाई 3। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है 12250 माइनस 17y डिवाइड में 3 कहा जाएगा मल्टीप्लाई में 3 8 24 3 3 92 11। अब यहां से y की वैल्यू निकालें, ध्यान दें माइनस का 17y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 11,400 रुपीज किधर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस के हो जाएंगे, लेस किया तो कितना हुआ, देन y इक्वल टू 17 डिवाइड में आ जाएगा 50 रुपीज। y क्या था बॉल की कीमत आ गई 50 रुपीज। अब y की वैल्यूज
इस इक्वेशन थर्ड में रख लें। बाई इक्वेशन थर्ड एक्स 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 17 1750 माइनस 250 डिवाइड बाई 17 लेस किया, देख लो कहाँ गलती हुई। 50 यहाँ रखोगे तो 50 हो जाएगा, लेस 0 5 से 5 गया 0, ये 3 है डिवाइड में, सॉरी बच्चों 3 5 जा 500, हेंस एक्स किसको सपोज किया था, बैट को लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बैट 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज 1 रुपी, वाई कितनी थी 50 रुपीज। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड का फोर्थ पार्ट द टैक्सी, ध्यान दीजिएगा। द टैक्सी चार्ज इन ए कॉन्सिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, एक टैक्सी जो है वो कुछ फिक्स चार्ज लेती है, ध्यान दें। विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज Rs 105 रुपीज एंड टैक्सी में आप बैठ जाएं, फिक्स चार्ज का मतलब है कि आप टैक्सी में अगर बैठ जाते हैं तो आपको कुछ चार्ज देना ही पड़ेगा, वो जाए या ना जाए। तो सपोज करते हैं लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी X रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज Y रुपीज। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है आप अगर 10 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 105 रुपीज देना होगा। जब 10 किलोमीटर जाओगे फिक्स तो देना ही पड़ेगा, 1 किलोमीटर का तो Y है, 10 किलोमीटर जाओगे तब कितना 10Y देना होगा। कुल मिला के आपको रुपये कितने देने पड़े 105। फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। सेकेंड इक्वेशन कहता है अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी करते हैं, अगर 50 चलोगे तो 100 तो देना होगा प्लस 15Y इक्वल टू आपको 155 रुपीज देने होंगे। अब आपसे पूछा गया है अगर आप 25 किलोमीटर जाएं तो कितना चार्ज देना होगा, ये निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशनों को। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स की वैल्यूज पहले सेकंड से निकाल लेते हैं, वाई इक्वेशन सेकंड से। तो एक्स इक्वल टू 155 माइनस 15Y सेकंड से निकाले हो तो फर्स्ट में रख लें वाई इक्वेशन फर्स्ट 155 माइनस 15Y प्लस 10Y इक्वल टू 105, लेस किया माइनस का 5Y, ये प्लस का 155 उधर गया तो माइनस का 5Y इक्वल टू माइनस का 50 माइनस माइनस प्लस देन Y इक्वल टू 10। Y की वैल्यू आ गई 10 रुपीज। Y क्या था पर किलोमीटर चार्ज, अर्थात 1 किलोमीटर जाने का चार्ज आपको 10 रुपया होगा। अब इसकी वैल्यूज बाई क्वेश्चन थर्ड में रख लेते हैं। बाई क्वेश्चन थर्ड x इक्वल टू माइनस वाई की जगह 10, तो x की वैल्यू 5 रुपीज। x क्या था फिक्स चार्ज आपका 5 रुपीज आ गया एंड
पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज। अब ध्यान से सुने, आपको जाना कितना था 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर की है, तो चार्ज कितना देना होगा, चार्ज एक्स तो फिक्स चार्ज हो गया प्लस 25y। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था, y था, तो आपने कवर कितना किया 25, x की वैल्यूज 5 प्लस 25 y 10, 5 प्लस 250 इक्वल टू 300, सॉरी 255, आपको 255 रुपीज देने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट कीजिएगा। सभी लोग देखते समय कॉपी पेन हाथ में होना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर तो क्वेश्चन है फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है बेकन्स 9/11 if 2 is added numerator and denominator and denominator if 3 is added numerator and denominator then we get the values of 5/6। क्वेश्चन बुक में ध्यान से देख लीजिएगा। जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए फ्रैक्शन। तो सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन, लेट फ्रैक्शन बी x upon y, let our fraction be x upon y, then क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11। तो न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर लिया गया, देन ये वैल्यूज हो गई। सॉल्व करते हैं, 11x प्लस 22 9y प्लस 18 क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया। 11x या प्लस का इधर आया, 9y प्लस का 22 उधर गया माइनस का, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा गया है इफ 3 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम किसी भी इस फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दें, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तब हमें वो फ्रैक्शन 5/6 मिल जाता है। सॉल्व कीजिएगा, 6x प्लस 18 5y प्लस 15 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। इक्वेशन इज सेकंड। एनी डाउट? अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ऐसा करते हैं, x की वैल्यू y इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे हैं। y इक्वेशन फर्स्ट 11x इक्वल टू माइनस का उधर गया 4y माइनस 4 x इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। इक्वेशन स्टार्ट। फर्स्ट से निकाला है, सेकंड में रखेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है। अब एक बाई इक्वेशन सेकंड 6x की जगह पे 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। सॉल्व दिस इक्वेशन। 9 6 जा 54y माइनस 24 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। एनी डाउट? डिनोमिनेटर से हम करें, 54y माइनस 24 माइनस 55y डिवाइड बाई 11 इक्वल टू -3। 54y से 55y लेस करोगे तो माइनस का y माइनस का 24, ये -11 है, उधर जाएगा
तो माइनस का 33, माइनस का y, माइनस का 24, रिप्लेस किया उधर, तो माइनस 33 प्लस 24 माइनस y इक्वल टू कितना बचेगा 9, माइनस का 9 है इम्प्लाइड दैट y इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू y क्वेश्चन 5 x 9 मल्टीप्लाई y की जगह पे 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, देन 11 था 81 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, 77 डिवाइड बाई 11, 7, x की वैल्यू 7 आ चुकी। जब x की वैल्यू आ गई मुझे निकालना क्या था फ्रैक्शन, हेंस फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन क्या था x अपन y, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू कितनी है y की 9। ध्यान दें, चेक करना चाहें अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। कहा गया था अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे तो वह 5/6 हो जाएगा। चेक करें, 3 इसमें ऐड किया तो 10 हो जाएगा, इसमें ऐड किया 12, कटिंग किया आ गया, इट इज करेक्ट, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years ago, 5 years ago, the age of Jacob will be 3 times that of his son. His son 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his sons. What are present एज निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कुछ है ही नहीं इसमें। बोला है 5 साल पहले एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son, कि 5 साल पहले जैकब जो थे अपने बेटे के 3 times थे। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उसका बेटा कितने इयर्स का है तो जैकब कितने इयर्स के लिए हैं, इसलिए सपोज कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years old and present age of his son y years old। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या लिखा है 5 years ago, ये आज है x के, तो 5 साल पहले कितने के होंगे 5 प्लस कीजिए, लिखेंगे 5 years ago age of Jacob x minus 5 years and age of son y minus 5 years old। अब बोला है कि जैकब जो थे 5 साल पहले, मैंने लिखा अपने बेटे के
कितने टाइम्स थे? 3 टाइम्स, 7 टाइम्स थे। कितने टाइम्स थे? 7 टाइम्स थे? नहीं, will be 3 times। 3 times थे। Please open the bracket x minus 5 equal to 3y minus 15 x minus 3y, या माइनस का 5, तो x minus 3y इक्वल टू माइनस का 10। इक्वेशन इज फर्स्ट। अब आगे इसे रेस कर रहे हैं, नोट करते रहें। सेकंड कंडीशन बोल रहा है 5 years ago, सॉरी 5 years लेटर होगा। बच्चों गलती कर दी, गलती कर दी। अब हमने जो लिख दिया तो लिख दिया, यहां ईयर एगो नहीं था, 5 years hence था, यहां पे एगो था। अब तो ये इक्वेशन फाइंड हो गई, तो सही कर लेते हैं। 5 साल बाद की बात कर रहा, तो हेडिंग डालेंगे आफ्टर 5 years, जो लिखा था उसे कट कर देंगे। आफ्टर 5 years, तो एज ऑफ जैकब x plus 5 एंड एज ऑफ सन y plus 5। एनी डाउट? अब ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, इधर आएगा माइनस, ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 15 से माइनस 5 जाएगा, 10 आ जाएगा। यही कमी आ गई थी, बाकी सब सही है। अब आगे बढ़ते हैं। 5 years ago, हेडिंग पर जाएगी 5 years ago, तो एज ऑफ जैकब x minus 5, भाई 5 साल पहले माइनस हो जाएगा, बाद में ऐड कर दिया। एज ऑफ सन y minus 5 years, यही क्वेश्चन नोट कर लेना, रेस कर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि जैकब जो थे अपने बेटे के एज की 7 टाइम्स। प्लीज ओपन द ब्रैकेट 7y minus 35, 7y माइनस का 5 उधर गया, प्लस x minus 7y माइनस का 30। इक्वेशन सेकंड। अब इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा। किसी भी इक्वेशन से बाई इक्वेशन फर्स्ट से, बाई इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 10 प्लस 3y, इक्वेशन n दे दिया थर्ड, फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल। सेकंड में रख लेते हैं बाई इक्वेशन सेकंड, x की जगह पे 10 प्लस 3y लिखना है, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, 3y से 7y लेस किया, माइनस का 4y, माइनस का 10, 4y इक्वल टू माइनस का 40, देन y इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4। ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया, यानी लड़का उनका 10 साल का था। भाई क्या सपोज किया था? प्रेजेंट एज। अब इस y की वैल्यूज बाई इक्वेशन थर्ड में x इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, 30 प्लस 40 years। लिखेंगे hence present age of Jacob 40 years old and present age of his son 10 years old. It is the answer of this question. समझ में आया होगा आप लोग, इसकी प्रैक्टिस काफी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
कमेंट करें। धन्यवाद।